अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से वाकिफ़ करवाने जा रहे हैं जिनकी उम्र 78 साल है। इनका नाम अब्दुल कादर जिलानी है। पेशे से वो ऑटो मैकेनिक है, लेकिन अब टेलर का काम करते हैं। इनकी दुकान एक गली में फुटपाथ पर मौजूद है। ये सुबह से शाम होने तक दुकान चलाते हैं। इनकी दुकान में इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं है, इसीलिए वो शाम होने से पहले अपनी दुकान उठा देते हैं। इनको 6 बच्चे हैं, 4 लड़के 2 लड़कियां। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे रोज़गार से मरबूत हैं और अपने वालिद को काम करने से मना भी करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि आदमी मेहनत ना करने से बीमार हो जाता है और वो अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। वो इतना कमाते हैं कि अपनी बीवी और ख़ुद का गुजारा बआसानी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पोता पोती के लिए भी कुछ कर सकें। ये कोई मदद के तलबगार नहीं हैं, ये एक मिसाल है। चलिए नाजरीन, जनाब अब्दुल कादर जिलानी से रास्त तौर पर मुलाकात करते हैं। साहब, आपका नाम? अब्दुल कादर जिलानी। जिलानी साहब, आप हैदराबाद के मुकामी हैं? जी नहीं, गुलबर्गा की पैदाश है जी। पुलिस सेक्शन में इधर आए जी। तो आप टेलर है? तो आपको कर रहे हैं ये काम, लेकिन मैं ऑटो लाइनिंग का कारीगर हूँ। जी। वो क्या सख्त काम है जी। और पहले मलगी थी जी। तो चले जाने के बाद जी। मैं 10वीं क्लास पास करा। जी। 6 बच्चे हैं, 4 जी। मर्द बच्चे जी। 2 औरत बच्चे। जी। आपकी क्या उम्र है साहब? अब 79 हो गई साहब। जी। तो आपके बच्चे क्या करते हैं? एक बड़ा बच्चे का दुकान है ऐसा ही मुगलपुरे में। जी। उसके बाद वाला जो है एक्वागार्ड में जी। फील्ड ऑफिसर है। जी। उसके बाद वाला जो है कॉल सेंटर में जी। मुलाजिम है। अच्छा। तीसरे वाला अरबस्तान में है। जी। चौथे वाला अरबस्तान में है। जी। तो आपके बच्चे तो शादी हो गए अपने घरों में। जी। उसके बावजूद आप मेहनत करने की वजह? बच्चे अपना कमा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, हम कमाएं उनको अच्छा कर दिए। जी। अब हम उन पे बोझ बनना जी। ठीक नहीं है। जी। हाँ, उनको करने के बाद जो कुछ हमारे पास रह गया जी। उसका फायदा भी हम ले रहे हैं। जो बच रहा तो उनके भी बच्चे हैं, वो उनके मेरे 3 बच्चों को 8 बच्चे हैं। जी। अब वो घर में तो मेरे से लेते नहीं। जी। मैं ये बच्चों को ले दे जिस तरह मेरे बच्चों को अच्छा तरह कमा के। जी। अब ये बच्चे तो हम करेंगे तो उनको भी समझ में आता जी। कि दादा ऐसा कर रहे हैं। जी। बच्चों को भी समझ में आता। जी। अब ये हमारे घर वाले जी। ये लोग कभी काम करने गए थे, इतना करे तो जी। बातें करते। जी। उनको तो ऐसा बैठ के कर रहे तुम तो अच्छी नौकरी है। जी। हम चले आते हैं। ऐसा है, हम अपने अमल से सामने वाले को कुछ समझाना। जी। हम बोले तो काम कर तो नहीं करता। जी। अगर हम कुछ करते रहे तो अपनी आवाज़ ये जो भी है बराबर काम करता। दूसरा जो है अल्लाह हाथ पाँव दिया, जब तक सेहत दिया, घर के ही खाना है। जी। किसी को खिलाना है। जी। आप किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाह रहे? जी। हर आदमी मैं अच्छा रह के जी। मैं एक को कुछ करूं, जी। सारी दुनिया कुछ कर सकती है। जी। नहीं वो अपने कर ली है, नहीं उम्र हो गई बैठ जा, मैं इतना करा उतना करा। तुम जो करे वो तुम्हारा फर्ज था। जी। अब वो लोग जो करेंगे तो फर्ज रहेगा, नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है, उनका अमल है वो। जी। हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करना, अपना काम है, कर्तव्य ही ज़िंदगी है। जी। ये लोग तो बस ये समझिए कि जो 14वीं सदी हो गई उसके पेशेंट जो यहाँ शुरू हो गए। जी। अब ये इनराब की तरफ चले आ रही ज़िंदगी इंसान की। जी। कोई अखलाक नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई एतमाद नहीं। जी। कि जब तक तो दुनिया है ऊपर वाला रखेंगे। लेकिन अपनी तौर पे तो जो है एक आदमी दूसरे आदमी का बोझ नहीं बने। और आप ये नियत रखो, आपका ये विल पावर रखो, आपको आखिरी दम तक अल्लाह ताला किसी का घेर नहीं होने देता। आप यहाँ रोड के ऊपर बैठ के कपड़े सी रहे हैं, रोज़ की क्या कमाई है आपकी? मैं यहाँ पे कम से कम 500 रुपये तो होना मेरे तो इजीली होता है काम। जी। जी। ऐसा कुछ फर्क नहीं है। तो आप अगर मेरे को ये काम नहीं भी आया या नहीं भी आया जी। तो मैं अपने मटेरियल जी। के थैलियाँ ब्याका बना के
उतना एडजस्ट करता हूँ। अच्छा जी उससे कम तो बेकार है कम। जी। मट्टी उठाने वाला भी 400-500 रुपये कमाता है। आपके बच्चे कुछ एतराज़ नहीं करते, आप यहाँ रोड के ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं करके? बोलते हैं जी, खानदान वालों को एतराज़ नहीं होता इस तरह का? खानदान वालों का क्या है दुनिया, अरे इतना क्या कर रहा, इतने बच्चे हैं, बच्चों को बोलते क्या रे तुम ना देखते नहीं। और दुनिया की बात छोड़ो, आप उनके मुँह को ढक्कन है। तुम में क्या है, तुम क्या कर सकते हैं, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, जी। तुम वो करो। जी। दुनिया वाले क्या करते हैं, हाँ बच्चे एतराज़ करते हैं, जी। हाँ भाई यहाँ बैठ के क्या करो। जी अब ये घर में जो है 18-19 सदमी के फैमिली है। जी अब ये गिलगिली रहता, जी अब या तो वहाँ यहाँ रह के मैं वो सौदा लाओ, बच्चों को गोद में ले जाओ, ये सब में टाइम खराब हो जाता। जी उससे बेहतर वहाँ जाके बैठे। जी। 43 साल की दुकान है वो, जी अब सूरत का तो भी गिराक आता, जी फिर एक काम वाला है, उन्हें अपना मदद कर देता, उसको उसकी तनख्वाह मिल जाती 300 रुपये, जी उसका भी घर चल जाता, मेरे को ही मिल जाते। मैं हाथ जोड़ के घर में बैठ के क्या करूँगा। और आदमी खाली तो नहीं रहता, देखो आप जी घर में बैठे हुए हैं, जी कोई ना कोई बुलाता। जी जी आप जो है मस्जिद पे जाके वहाँ चौधरी बैठे, भाई यहाँ तक जाना चलो, आदमी को हिलाते लोग। जी वैसा हिलने से ऐसा हिलने में दो फायदे हैं, खुद में खुद मुख्तारी दिखती, दूसरा इससे जो है मेरे अपने लोग कुछ फायदा ही होगा ना, जी। गैरों को नहीं तो नहीं। आज की नई नस्ल को आप क्या कहना चाहेंगे जो बेकारी में वक्त गुजार रहे हैं बच्चे? आदमी को कर्तव्य करते रहना चाहिए। जी उसका समर मिलेगा नहीं मिलेगा जी ये सोचने की ज़रूरत जी। है। तो इंसान की सामने इज्जत रहती, उन्हें सेहतमंद भी रहता, जी और उसका दिमाग भी अपनी जगह रहता, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर रहता। जी लिहाजा उन्हें कर्तव्य की तरफ रहेगा। कर्तव्य मतलब देखो मैं ऑफिसर का हूँ, पढ़ा इतना ऑफिसर बनना नहीं, अगर आपके हाथ में वो नहीं मिल रहा, आपको खास रूप में झाड़ू वाले की नौकरी मिल गई, तो आप भी टाइम पे करो, देखने वाला भी खुश होता। जी कोई बड़ा बनने के लिए नहीं है कि इतना बड़ा ही आदमी बनना, तो घास काटने वाला भी है, अगर उसमें फंड रख रहा उन्हें बहुत अच्छा से अच्छा बना रहा, तो उसकी भी कदर है। जी कदर इंसान की उसके कर्तव्य से है, उसके पढ़ाई से, उसकी लिखाई से, उसकी आलिमियत से नहीं है। जी बाद वक़्त तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बेवकूफ़ी करे तो पढ़ा लिखा जाहिल होते हैं। जी बस इसी भी रहने दो, जो आदमी भी है उसमें अल्लाह को ताला कुछ ना कुछ फन देता ही है। जी अब उसको समझ के उन्हें उसको डेवलप करेंगे, उसमें बढ़ेंगे तो इसकी सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जहाज़ का मैकेनिक बनना चाहिए, इंजीनियरिंग बनना चाहिए, नहीं। तो काम छोटा नहीं होता, आप कहने का मतलब? काम छोटा नहीं रहता जी और अगर ऐसा छोटा समझते रहे, हर आदमी छोटा हो जाएगा। जी अब एक साइकिल ही है, जी हाँ अब ये समझ लेगा मैं पहिया कैसे ही बनूंगा, जी। तो सबसे छोटा तो बाल होना पड़ता, बाल जी। बगैर साइकिल भी नहीं चलती, जी। ये दुनिया भी नहीं चलती। अभी मैं कर रहा हूँ, अब इससे जो है किसी का फट गया, कहीं जाना है, गरीब है, पैसे नहीं है, उसकी जरूरत पूरी हो जाती। जी। ये ज़िंदगी जो है चल रही, समझे तो बाल होने से साइकिल चल रही, हम ये बिल्कुल फटा हुआ काम कर रहे हैं, वो सामने वाला वो फटा हुआ पहन के जाएगा, सिलाए बाद उसकी नौकरी मिलेगी, उन्हें कहीं जाना है तो पहुंच सकेगा। तो आपके कर्तव्यों से किसी ना किसी को फायदा ही होते रहेगा, तो वो आप सही आदमी हैं। आपके अल्लाह आपको जो भी उम्र दिया, जो भी सलाहियत दिया, उसका इस्तेमाल करें। हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।